बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी दो नंबर, बाइनरी मतलब दो नंबर, ऑपरेशन दो नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए तो उस ऑपरेशन को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। वह ऑपरेशन जो है एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो सिंपल वर्ड में क्या हम लोग समझे कि दो नंबर के ऊपर एनी ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के डिफिनीशन के बारे में देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे समझेंगे। एक सेट दिया हुआ है और यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टार। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कोई नेसेसरी नहीं है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से ही रिप्रेजेंट करें। आप हैच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैच भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच डिपेंड फॉर यू। आप स्टार हैच भी ओ कुछ भी लिखाइए, आप बाइनरी ऑपरेशन के अलावा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? जनरली हम लोग स्टार रिप्रेजेंट करते हैं बट वह फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन इज अ फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में क्या है? यह फंक्शन कहां से कहां होता है? फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। यहां से आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि ए आपको एक नन एम्प्टी सेट है। आपका गिवन सेट हमेशा नन एम्प्टी होना चाहिए। नन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तभी तो आप उस सेट के एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ कि डाउट है? क्लियर हुआ? इसको सिंपल वे में हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। यहां पर देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इज सच लाइक अ फंक्शन। यह एक फंक्शन ही है बट यह डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है। कौन सा डिफरेंट काइंड है? बाइनरी ऑपरेशन, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? स्टार से। तो स्टार इज अ फंक्शन सच दैट ए क्रॉस ए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया टू ए। मतलब इस फंक्शन का जो यह आपको क्वांटिटी है यह क्या मिलेगा? डोमेन। क्लियर है? इसको रीड कैसे करते हैं? क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। किसके ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं? सेट ए के ऊपर। क्लियर हुआ यहां तक? तो मतलब लिख सकते हैं कि ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली मैं यदि आपको बोला जाए कि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आज के ऊपर एक आपको बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाए तो आप लोग बताइए क्या करेंगे हम लोग? देखिए ऑपरेशन सच दैट आर क्रॉस आर टू क्या हो जाएगा? आर। सिमिलरली बाइनरी ऑपरेशन इन सेट नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर पर आपको बोला जाए बाइनरी ऑपरेशन निकालें तो क्या लिखेंगे? ऑपरेशन
नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? इसी तरह से आपको बोला जाए कि बाइनरी ऑपरेशन इन जे मतलब क्या हुआ, इंटीजर नंबर, तो उसके ऊपर भी हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑपरेशन सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड। कोई डाउट इसमें? अब यहां पर समझेंगे, यहां पर ए क्रॉस ए क्या है, डोमेन। डोमेन का एलिमेंट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ए बी। यहां पर कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, समझेंगे यहाँ पे दो नंबर जो आपको लेना है वह नंबर कहाँ का होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और लेट सपोज वह ऑपरेशन हो जाएगा ए ऑपरेशन बी। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अब आप बोलेंगे कि आप बाइनरी ऑपरेशन जो लगा रहे हैं कहां पे लगेगा, किसके ऊपर अप्लाइड होगा? तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्स, मीन, एलसीएम, एचसीएम आर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो जनरली दीज आर द एग्जांपल्स होते हैं। किसके एग्जांपल्स होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्स, मिन, एलसीएम एंड एचसीएम। दैट मीन्स आपके जो दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, वहां पे आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि ऑपरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्सिमम ऑफ बोथ नंबर, मिनिमम ऑफ बोथ नंबर, एक्सियम, एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, एचसीएम और बोथ नंबर। दोनों नंबर में से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। लेट सपोज एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट सपोज एक आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है और आपको एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन के जगह पे एक नंबर में कंसीडर कर लेता हूं। एक ऑपरेशन क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, नेगेटिव का। तो नेगेटिव है रियल टू रियल, तो इस सेट का कोई एलिमेंट होगा ए और बी। यहां पर देखिए, समझे, ए का एलिमेंट ए का एलिमेंट बी। इस सेट का ही कोई एलिमेंट है, तो इस सेट का एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं ए बी, जिस पर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है ए ऑपरेशन बी। मतलब क्या होगा, ए माइनस बी। तो आपको बताना है कि यह जो आपने सब्ट्रैक्शन यूज किया है, क्या यह सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है? तो देखते हैं। पहला नंबर में है, लेट सपोज एग्जांपल, लेट कर लीजिए ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। देन अब देखते हैं माइनस सच दैट क्या लगाना है, ए बी के ऊपर ऑपरेशन। तो क्या बनेगा, ए का वैल्यू बोले ए के जगह पर 2 माइनस बी के जगह पर 3। क्लियर है ना? तो अब बताइए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब -1 भी तो आपका रियल नंबर है। ए का वैल्यू रियल नंबर जो 2 लिया गया, बी का वैल्यू रियल नंबर जो 3 लिया गया। उन दोनों नंबर के ऊपर एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाइड किए। अप्लाइड करने पर क्या आंसर आया, -1। अब -1 विल बी आल्सो रियल नंबर। जब रियल नंबर है मतलब
कि दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो उसका आउटपुट आए वह आउटपुट उसी सेट का एलिमेंट होगा, तब बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है। यदि उस सेट का एलिमेंट ना आए तो उससे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड ए माइनस बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, हेंस तब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट रियल नंबर, रियल नंबर के सेट पर आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं हम लोग। अभी माइनस का देखे थे, अब पॉजिटिव का भी देखते हैं, क्या पॉजिटिव पर भी आ रहा है रियल नंबर की नहीं आ रहा है। दूसरा एग्जांपल, अभी मैंने निगेटिव लेकर चले थे, अब मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं। क्या लेकर चल रहा है, पॉजिटिव, सच दैट ए और बी के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, रियल नंबर पे ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अब बताइए यहां पर समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर ए में 1 और 2 मानकर चल रहे हैं। अब लेट एग्जाम्पल को लेट कर लीजिए, तो बताइए ए का वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी, लेट सपोज 5, बी का वैल्यू लेट सपोज 6। नाउ वी विल गेट, तो बताएं अब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बताइए प्लस सच दैट ए बी, तो ए बी के जगह पर हम ए के जगह पे क्या लिख दें 5 और बी के जगह पर मैंने लिख दिया 6, तो इनके ऊपर अप्लाई करना है 5 और प्लस 6। तो बताइए इसका वैल्यू क्या आ गया 11, 11 विल बी आल्सो रियल नंबर। तो क्या आया कि यहां पर ए का वैल्यू हमने लिया 5 जो रियल नंबर है, और बी का वैल्यू हमने लिया 6 जो आल्सो रियल नंबर। देन क्या आपको मिला कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, और जो आल्सो क्या है आपका रियल नंबर, तो बोलेंगे कि हेंस एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर। कोई डाउट? अब अभी हम लोग बोलिएगा कि सिर्फ आप बाइनरी ऑपरेशन जो ले रहे हैं रियल नंबर पे ही ले रहे हैं, क्या नेचुरल नंबर पर नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं बी पे, एक एग्जांपल, लेट सपोज आपको दिया है ऑपरेशन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे आपको दिया गया है। अब इसमें हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं एडिशन का ही देखते हैं। एडिशन सच दैट ए प्लस ए और बी के बीच ऑपरेशन निकालना है। जो ऑपरेशन बोला जा रहा है कि आपका बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। लेट सपोज एग्जांपल ए का वैल्यू 2 ले रहे हैं और बी का वैल्यू मैंने क्या ले लिया 3। तो नाउ अब बताइए हमें क्या बताना था, ऑपरेशन पॉजिटिव का किन के बीच, ए और बी। तो ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। तो क्या मिलेगा 2, ऑपरेशन मिलेगा प्लस 3, तो बराबर क्या मिलेगा 5, जो कि आपका नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। तो बोलेंगे चूंकि ए का वैल्यू मैंने लिया 2
जो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर b का वैल्यू लिया गया 3, जो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n, उसके बाद मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया जो a प्लस b, जिसका वैल्यू क्या निकल गया 5, दे विल बी आल्सो नेचुरल नंबर। जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह आउटपुट भी आपके उसी सेट का एलिमेंट है। इसका मतलब जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है वह भी आपका नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, हैन बोले एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। कोई डाउट इसमें? चलिए और आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब एडिशन पे देखें, सब्ट्रैक्शन पर भी देख लेते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन करने पर भी आपका बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल माइनस ले लेते हैं। अब सच दैट ए और बी दो नंबर हैं, इनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है a माइनस बी। तो अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट सपोज बोलिए a का वैल्यू -2 ले लिए, b का वैल्यू मैंने क्या लिया था 3, वो एग्जाम्पल। देन तो आप लोग ही बताएं, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है माइनस ए बी के ऊपर, क्या बनेगा a माइनस बी। तो अब देखते हैं यहां पर हम नंबर को पुट करते हैं, तो पुट करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए माइनस सच दैट, बोलिए क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या लिखना है 2, b के जगह पर 3, तो क्या बन जाएगा 2 - 3, माइनस करेंगे तो -1। क्या यह एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है? नहीं ना। जब नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होगा तो क्या वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो पाएगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन सेट n। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन स्टार r क्रॉस r टू r। एक आपको दिखाना है, शो राइट करना है कि एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है r क्रॉस r टू r गिवन बाय कैसा ऑपरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर ऑपरेशन को डिफाइन करके दिया हुआ है कि ए बी पर ऑपरेशन लगाइएगा तो कैसे डिफाइन होगा, a प्लस 4b², पहले नंबर प्लस दूसरे नंबर में स्क्वायर करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपका हुआ बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। हमें रियल नंबर है, क्या दिया है ऑपरेशन सच दैट रियल क्रॉस रियल टू रियल ए है। अब यहां पे हमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना है। कैसा ऑपरेशन लगाना है ए और बी के ऊपर, तो यह ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, बोलिए दिया हुआ है a प्लस 4b²। तो बताना है कि यह ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो लेट सपोज एन एग्जाम्पल, लेट ए का वैल्यू आप कंसीडर करिए जो कि रियल नंबर हो, तो बोले लेट लेते हैं 2, b का वैल्यू भी कंसीडर करें जो कि रियल नंबर हो, तो b इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। अब यहां से आते हैं, देखते हैं ऑपरेशन ऑन a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, तो व्हाट विल बी हैपेंड, पहले नंबर को लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के स्क्वायर में, तो बोले 2 प्लस 4 इंटू 3 3 के 9 9 4 के 36 और 2 कितना मिल गया 38।
तो जो एलिमेंट है आपके, क्या वह रियल नंबर है कि नहीं है? तो बोले कि ऑपरेशन कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशन। तो इसलिए हैंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? अब नहीं भी एग्जाम्पल लेते हैं, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आप उतने सारे नंबर्स को एग्जाम्पल ना कंसीडर करें और उसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं कि ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन अप्लाइड करेंगे तो ये a प्लस 4b² भी हमेशा रियल नंबर ही आएगा। जब रियल नंबर आएगा तो बोलेंगे कि वह बाइनरी ऑपरेशन है। कोई डाउट इसमें नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर देखें, यहां पर मैंने एग्जांपल से लिखा, वहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट से लिखते हैं। दोनों तरीका सही है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहां पे रियल नंबर का सेट था, यहां पर किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। तो सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे देखेंगे? एक ऑपरेशन है जो नेचुरल नंबर पर अप्लाइड किया जा रहा है। एक डिफिनीशन है, हमेशा लिखें। यहां पर रियल नंबर पर अप्लाइड कर रहे थे, यहां पर नेचुरल नंबर पर अप्लाइड कर रहे हैं। अब कैसा ऑपरेशन दिया हुआ है कि ऑपरेशन ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने पर आपको प्राप्त होना चाहिए ए के पावर बी। तो बताइए, ए आपका है क्या? नेचुरल नंबर। बी भी क्या है? नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट में यदि लिखे, डायरेक्ट स्टेटमेंट से लिखे या एग्जाम्पल से? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। दोनों तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं, दोनों तरीका कि ए आपका एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, बी भी एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एंड आल्सो आपका ए के पावर बी भी एलिमेंट हो जाएगा किसका? नेचुरल नंबर का। तो इसका मतलब बोलेंगे हैंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। कोई डाउट इसमें? स्टेटमेंट में हो गया। यदि एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल के बेसिस पर देखेंगे तो देखिए क्या करेंगे। लेट कर लीजिए, लेट ए का वैल्यू नेचुरल नंबर 2 और बी का वैल्यू मैंने मान लिया 3। तो इसलिए क्या दिया हुआ है? ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन ए और बी, तो ए के जगह पर आपको आएगा 2 और बी के जगह पर 3 बराबर ए के पावर, तो ए का वैल्यू 2 के पावर 3 अप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। और 8 भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर। तो अब बताइए, यह भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर आ गया। जब नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? लिख देंगे, चूंकि a equal to 2 element of natural number, b equal to 3 element of natural number, and और बोला गया है कि a 2 ऑपरेशन 3 मतलब ए बी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, ए बी के पावर 8 विल बी आल्सो नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे? एंड इट इज नेचुरल, इट इज बाइनरी ऑपरेशन बराबर इसमें नहीं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? आपको प्रूव करना है जेड प्लस इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पर एक फंक्शन डिफाइंड है और यह बोला जा रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब प्रूव करके दिखाए। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। आप लोग बताइएगा, ये ऑपरेशन आपको दिया हुआ है सच दैट जेड प्लस, तो क्या है? जेड प्लस। अब यहां पर एक ऑपरेशन हम लोग लेंगे किसके बीच? ए और बी, क्योंकि यह एलिमेंट होगा इसका और यह एलिमेंट होगा इसका। तो इस पे आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म है वह कैसा ऑपरेशन है? बोलिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स सपोज एग्जांपल, बोले ए का वैल्यू मैंने 3 ले लिया और बी का वैल्यू 4 ले लिए, तो जैसे ऊपर से आएंगे तो क्या आएगा, ऑपरेशन। बोले ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 4, तो अप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 विल बी 15। यह भी आपका एलिमेंट हो गया किसका, जेड प्लस का। तो क्या लिखेंगे, हेंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। कोई डाउट इसमें?